नाम भी पता नहीं था। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। बेटे के निक्की के फ़ोन से फ़ोन आया और पहले मेरा दिल टाइप बोला कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। अगर तुमने कभी लोनलीनेस या हार्ट ब्रेक फील किया है, then there is a high chance that you also tried dating apps. Now, I am not saying that is bad thing, but इन एप्लीकेशंस पर आपकी कभी कभी बहुत गलत लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। लोग जो इवन आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। आज से करीब 8 साल पहले साल 2018 में एक शख्स के साथ ऐसा हो चुका है। एंड दिस इज नॉट द मेन हाईलाइट ऑफ द केस। उसने पहली बात तो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जब मैं इस केस को पढ़ रहा था, लिटरली आई वाज शॉक्ड, क्योंकि इसमें दो सेपरेट क्राइम्स एक साथ होता है विद द हेल्प ऑफ टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ कल्प्रिट्स। विद ड्यू रेस्पेक्ट, हेलो एवरीवन, आई एम केस्पिन एंड दिस इज द मोस्ट फेमस टिंडर मर्डर केस। प्रिया सेठ राजस्थान पाली फलना शहर की रहने वाली एक लड़की थी। प्रिया के पापा एक सीनियर कॉलेज प्रोफेसर और उनकी मम्मी भी एक टीचर थी। नाउ यू कैन इमेजिन दैट देयर फैमिली वॉज ए वेरी प्रो एजुकेशनल। इनफैक्ट उन्हें भी यही लगता था कि हमारी बेटी हमारी फैमिली लेगेसी को आगे लेकर जाएगी, ऑब्वियसली बाय बिकमिंग ए प्रोफेसर हरसेल्फ। नोइंग मोर अबाउट प्रिया, सी वॉज ए डिसेंट स्टूडेंट। क्लास 10 में उसके 82% और 12 में 78% आए थे। आफ्टर स्कूलिंग, टू अचीव हर गोल्स और हर फैमिलीज गोल्स, शी जॉइंड ए यूनिवर्सिटी। 20 साल की एज में प्रिया जयपुर के बाहर उसके दादी के यहाँ रहती थी, वेयर शी टूक एडमिशन इन ए प्राइवेट कॉलेज। ऑल्दो लेटर शी मूव टू मानसरोवर, क्योंकि घर से उसका कॉलेज का डिस्टेंस बहुत दूर पड़ रहा था। मैं पर्सनली इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू कैन टू। आप में से जितने भी लोग पढ़ाई के लिए अपनी सिटी से बाहर रहते हो, दे वुड नो वेरी वेल दैट कॉलेज लाइफ एंड लाइफ बिफोर कॉलेज आर सो डिफरेंट। यहाँ पर आपके लिए क्या सही क्या गलत बताने वाला कोई नहीं होता। सिमिलरली प्रिया अभी घर से दूर है एंड शी कुड डू वॉट एवर शी वॉन्टेड। ऑल्दो डोंट गेट मी रॉन्ग, उसका प्राइमरी मोटिव स्टडीज ही था, बट आफ्टर कमिंग इन कॉलेज, जब उसने अपने और भी दोस्तों के रिच और ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखा, शी बिकेम क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड। एक तो उसके ऊपर पीयर प्रेशर इतना था, बट वो उस लाइफ को भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखना चाहती थी। लिटिल डिड शी नो दैट दिस डिजायर would push her into a very dark path. प्रिया को हर महीने घर से 20,000 रुपये मिलते थे, विच इज़ इनफ फॉर ए सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। और मैं ये बात साल 2011-12 की कर रहा हूँ। नाउ जस्ट टू थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आई एम ऑल्सो इन कॉलेज और मुझे हर महीने 5 या 6,000 रुपये घर से मिलते हैं। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट 20K अमाउंट इज़ नॉट इनफ फॉर प्रिया टू मैच हर फ्रेंड्स लाइफस्टाइल। सो प्रिया जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करती है, लेकिन एक नॉर्मल सेकेंड ईयर स्टूडेंट होने की वजह से उसके पास ऐसी कोई भी वैल्यूएबल स्किल नहीं थी जिससे वो एक हाई पेइंग जॉब को क्रैक कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो शी अप्लाइड एंड द इनिशियल रिजल्ट्स आर जीरो। बट एक दिन उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जहाँ लिखा था अर्न 10K डेली, ऑल्सो नो स्किल्स नीडेड। जाहिर सी बात है, प्रिया ने उसमें अप्लाई भी कर दिया और तो कुछ दिन बाद उसे इंटरव्यू कॉल तक आ गया। लेकिन उसे शौक तब लगता है जब पता चलता है दे आर एक्चुअली नॉट द रिक्रूटर्स, ऑल्सो दे ऑफर्ड हर एन स्पॉट जॉब। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम और भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो देन यू विल गेटिंग एन बोनस। प्रिया ने तब तो जॉब के लिए मना कर दिया था, ये कहते हुए कि आई नीडेड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस। एंड प्रिया के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने इमेजिन लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से जिए या फिर अपने पेरेंट्स के बताए गए रास्ते पर चलती जाए। एंड गेस व्हाट, प्रिया ने पहला रास्ता चुना। इन 2011 शी स्टार्टेड हर ओन एस्कॉर्ट जॉब सर्विस। नॉट ओनली दिस, उसने रेगुलर बेसिस पे स्मोक और ड्रिंक करना भी चालू कर दिया था। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट शी डिड नॉट जस्ट स्टॉप हेयर, शी वेंट टू फार विथ हर न्यू लाइफस्टाइल। उसने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया था और जब उसके फैमिली को ये पता चला ड्रॉप आउट वाली खबर, तब उन्होंने उसे पैसे भेजना बंद कर दिया। नाउ दिस इज अननोन वेदर हर फैमिली फाउंड आउट हिज वर्क और नॉट, बट आई एज्यूम शायद उन्हें पता लग गया होगा, नहीं तो वो पैसे भेजना बंद क्यों ही करते। बट प्रिया डज नॉट केयर अबाउट दिस शिट। इन कमिंग ईयर्स
शी बिकेम ए बिग बुल इन दिस इंडस्ट्री। अभी उसके अंडर भी कई लड़कियां काम करती थी। बेसिकली दे रन एन इलीगल बिजनेस मॉडल जहां उनके मेन टारगेट वेल सेटल्ड मिडिल एज्ड मैन ही होते थे। हर प्रोसेस इज सिंपल। पहले क्लाइंट को किसी डेटिंग ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके उसे कोई होटल रूम बुक करने को बोलता था। ऑब्वियसली पेमेंट इज इन एडवांस। देन जिसके लिए क्लाइंट ने होटल बुक की थी वो होटल तक तो पहुंचता था बट रूम में नहीं आता था। एंड दैट्स हाउ प्रिया स्कैम्ड देम। नाउ एवरी क्रिमिनल मास्टरमाइंड needs a partner or pawn in the beginning, and in Priya's life this role was played by her boyfriend whose name was Bunty, and literally ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। ऐसा क्यों, जानेंगे। In 2014 इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जो तब के ज़माने में किसी भी इंसान के लिए सोच से बाहर ही थी। They decided to heist an ATM near Rajat Path, मानसरोवर। She made it in well planned। उन्होंने कैश कटर भी अरेंज किया था और टाइमिंग भी काफ़ी बढ़िया थी, रात के 3 बजे। बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मूवीज़। जब ही उन्होंने मशीन काटना चालू ही किया था, ए रूटीन पुलिस टीम कॉट देम रेड हैंडेड। जहाँ प्रिया तो बहुत पहले ही निकल चुकी थी बट बेचारा बंटी फंस गया। हालांकि दोनों को ही बाद में जेल जाना पड़ा था, लेकिन प्रिया अपने पापा के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के थ्रू जेल से जल्दी रिहा भी हो जाती है। नाउ एट द वेरी मोमेंट शी एलिमिनेट ऑल हर फियर्स। उसे लिटरली अब ये लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकती है। लॉ इज इन हर पॉकेट एंड यू डोंट बिलीव दैट दिस इज द जस्ट बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। आगे और भी कई खराब चीज़ें आने वाली हैं। साल 2016 से 17 के बीच वो मल्टीपल टाइम्स फ्रॉड केस में जेल में गई थी, बट एवरी टाइम शी एस्केप्ड समहाउ। ओके, बिफोर वी टॉक्ड अबाउट द बिग स्कैम वी नीड टू नो हु एक्चुअली हेल्पिंग प्रिया। दीक्षांत कमरा, एक 20 साल का लड़का जो राजस्थान श्री गंगानगर का रहने वाला था। दीक्षांत अपना मॉडलिंग का सपना लेकर मुंबई आया था, बट इन ए वेरी फ्यू ईयर्स उसके ऊपर करीब 20 से 25 लाख का लोन चढ़ चुका था। और आगे आने वाली चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी मुसीबतें आती हैं चारों तरफ से ही आती है। जस्ट लाइक दीक्षांत को एक डेटिंग ऐप के थ्रू प्रिया का पता चलता है, दोनों के बीच बातचीत शुरू होता है एंड सडनली दे गॉट इनटू ए लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो देन प्लीज ड्रॉप ए लाइक। अगेन ऑन डेटिंग एप्स प्रिया लुकिंग फॉर ए वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हु हैज लॉट्स ऑफ मनी, एंड उसे एक प्रोफाइल दिखा भी था, विवान कोहली, मतलब प्रोफाइल का नाम था। एनीवे, मोर अबाउट विवान, इनकी बात हम वीडियो में आगे जानेंगे। यू नीड टू नो, विवान इकलौता एक इंसान था जिसे प्रिया और दीक्षांत 3 महीने से नज़र में रख रहे थे। जब सब कुछ सही लग रहा था देन प्रिया मेड ए प्लान टू किडनैप विवान। शी सेट अप ए डेट विथ हिम। नाउ कमिंग टू विवान, ही इज एन मिडिल एज पर्सन। वो बेसिकली माइनिंग कंपनी में काम करते थे। ऑल्सो ही इज मैरिड विथ हिज 2 किड्स। और सबसे अहम बात, उसका नाम दुष्यंत था, ना कि विवान। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि विवान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। 2 मई 2018 ये वो दिन था जब प्रिया ने डेट सेटअप किया था। विवान काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि बीते कुछ दिनों में प्रिया फोर्स्ड हिम टू ट्रस्ट हर ब्लाइंडली, लेकिन विवान को पता नहीं था कि ऑन द अदर हैंड प्रिया और दीक्षांत उसके लिए क्या सेटअप कर रहे हैं। नाउ टू बी क्लियर, दीक्षांत को इस प्लान में प्रॉब्लम था। सो दीक्षांत ने क्या किया, उसने अपने एक बचपन के दोस्त को बुलाया जिसका नाम था लक्ष्य वालिया। हालांकि इस काम को करने में वो भी पहले हेजिटेशन दिखाता है, बट दीक्षांत ने जब उसे पैसों का लालच दिखाया ही एग्रीड अबाउट देयर प्लान। प्रिया जब भी उसे लोकेशन पर लेके आएगी, दीक्षांत और लक्ष्य दोनों मिलके उसे हॉस्टल बना लेंगे और ये सब कुछ होगा बजाज नगर जयपुर के एक रेंटेड फ्लैट में, ईडन गार्डन। एंड दे एक्चुअली डू द सेम थिंग। पहले प्रिया विवान को कॉल करती है और उसे अपने सिलेक्टेड लोकेशन पर मिलने को बोलती है। एज सून एज प्रिया's कॉल केम, विवान गेटिंग एक्साइटेड। ही इज गेटिंग रेडी with his new clothes. He also took his father's car Hyundai 110। बीच में वो एक मेडिकल शॉप में भी रुकता है जहां उसने कुछ कॉन्डोम्स खरीदे थे और 7:45 को वो फाइनली लोकेशन पर पहुंच जाता है। नाउ देयर इज ए थिंग, बोथ साइड आर एक्साइटेड। विवान प्रिया की बात सोचकर और प्रिया पैसों की बात सोचकर। एज सून एज विवान एंटर्ड इनटू फ्लैट, दीक्षांत और लक्ष्य ने उसे पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसे मारना भी चालू कर दिया। एंड ऑल्सो दे डिमांडेड फॉर 10 lakhs
अब विवान के पास तो इतना पैसा था नहीं, उसने किसी तरह से घर से 3 लाख रुपए अरेंज किया। बट प्रिया विल बी शॉक्ड जब उसने विवान का वॉलेट चेक किया। हिज एक्चुअल नेम इज दुशांत शर्मा, नॉट विवान कोहली। शी वॉज गेटिंग मोर एंग्री व्हेन शी केम टू नो दैट ही इज नॉट इनफ रिच। जब उन बाकी दोनों को पता चला कि ये उतना अमीर बंदा नहीं है, विवान के सर पर उन्होंने 3 बार बियर बोतल फोड़ा एंड इन रिजल्ट ही इज डेड नाउ। स्टिल Priya seized his debit card, his wallet and the 3 lakh rupees also. But there is a problem, क्योंकि अभी विवान मर चुका है, तब वो लोग बॉडी को कहाँ दफनाएंगे, और इसका जवाब भी हमें मिलता है। At first they clean the blood on the floor, then they put विवान into a suitcase और उसे जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर किसी उकास विलेज में वो लोग फेंक कर आते हैं। But police already traced Dushan's mobile phone and the ATM CCTV footage of Priya. सो पुलिस को उन्हें ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पुलिस को पहले बॉडी मिलती है, फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस उन तीनों को अरेस्ट भी करती है। एंड आगे मैं कुछ कहूँ, यू जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस फुटेज में आप देख सकते हो कि प्रिया कितनी ज़्यादा चिल्ड है। इवन इफ वो हंस रही थी, इट डज नॉट सीम्स एनी मोर दैट शी एक्चुअली किल समवन। और अगर बात रही ब्लेम्स की, तो उसने वो दिशांत के ऊपर तो डाल ही दिया होगा। लिटरली प्रिया ने पुलिस को हर एक चीज़ इतनी डिटेल्ड और इतनी बारीकी से बताया, इट क्लियर्स दैट शी इज एन प्रॉपर साइकोपैथ। बिहाफ ऑन दिस उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है। बेसिकली शी हैज़ सर्व 2.5 years ऑन जेल। उसके बाद उसे ओपन जेल में रखा गया था एज पर 2026 रिपोर्ट। बट द शॉकिंग न्यूज़ इज उसे अभी 15 दिन की बेल मिली है टू मैरी अनदर कॉन्विक्ट। मगर इनकी भी अलग ही स्टोरी है, और जिसकी बात मैंने वीडियो में आपको एकदम शुरू में कही थी। हनुमान प्रसाद, ए रेसिडेंट ऑफ अलवर, साल 2017 में उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था फॉर ए वेरी सीरियस क्राइम। इन 2014 एट द एज ऑफ 25 हनुमान वॉज परस्यूइंग फिजिकल एजुकेशन। मेनली वो ताइक्वांडो सीखता था। उदयपुर के एक टूर्नामेंट में शी मेट संतोष। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इवन दे फेल इनटू लव विद ईच अदर, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात तो संतोष मैरिड थी विथ हैविंग 3 kids, और दूसरी बात संतोष हनुमान से करीब 10 साल बड़ी थी। जब संतोष के हस्बैंड को उसके इस रिलेशन के बारे में पता चलता है, तब संतोष का घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। एंड दैट इज वाई बाय द हेल्प ऑफ हनुमान संतोष किल्ड हर हस्बैंड। अब मैं ये केस डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज 6 महीने के अंदर उसे संतोष को छोड़ के प्रिया से प्यार हो जाता है एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड ऑल्सो। एंड स्पेशली समवन लाइक प्रिया who had killed a family and knows how much crimes she had committed before. As far as we know about हनुमान, संतोष के हस्बैंड के डेथ के बाद संतोष की मदर इन लॉ का भी डेथ हो जाता है, और ठीक उसके 10 महीने बाद उनकी फादर इन लॉ का भी डेथ हो जाता है। विल दे हैव ए चांस टू गेट ए हैप्पी लाइफ और नॉट? क्या उन्हें एक सीधी सादी ज़िंदगी जीने का मौका देना भी चाहिए या फिर नहीं? एंड फ्रॉम माई ओपिनियन, I don't think so. Again, that's just my opinion. What do you guys think? Do let me in the comment section below. Knowing more about this case, I genuinely do it by my own guys. Literally मेरा कोई editing team नहीं है, so जितना भी मैंने कुछ किया है सब अकेले में किया है आप लोगों के लिए। For this, please support this channel guys. I hope आप फील कर पा रहे होंगे। फिलहाल अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी केस में। Till then, stay safe, stay aware. Bye bye.